जय बोलिए 1008 महावीर भगवान की जय। सोनू बहन जी आवाज आ रही है? जी पंडित जी, बहुत अच्छे से आ रही है। हम सभी भाई बहन अति शीघ्रता से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब की कोलकाता निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समय सार का रहस्य समझाने की कृपा करें। प्लीज आदरणीय भैया जी साहब, जब तक मंगलाचरण करेंगे और जब तक अपने को मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगे, तब तक हम सब भाई बहन विनय पूर्वक श्रद्धा के साथ उनके गुणों में अनुरक्त होकर के बैठे रहेंगे विनय के साथ में। प्लीज रिक्वेस्ट आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी प्रारंभ करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षाल सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंशकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म सम्बन्धकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार माशाते आचार्य कुंद कुंद देवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी अनुवाद आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम तस्य अद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु शब्द सिद्धे ध्रुवमचलं नोपमं गतिं पत्ते गोचामी समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिगम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हम सभी भाई बहन परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरणार बिंदु में सादर चरण स्पर्श सादर पावा ढोक सादर प्रणाम सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करके हमारे हर्ष की वृद्धि करने की कृपा करें प्लीज। सब लोग आनंदित रहिए हैं। हाँ, हंसना बहुत अच्छी चीज है हैं। हाँ, हंसना, लेकिन फंसना नहीं है। संसार में नहीं फंसना, आनंदित रहना है ना। यही है सबके लिए। धर्म वृद्धिर भवतु पापम क्षयतु और दर्शन विशुद्धिर भवतु आनंद भवतु। आज 4 गाथाएं सुनाई गई है और चारों गाथाओं में ऐसा ऐसा वर्णन किया गया है जो कि 2-3 बार 4 बार जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। इसलिए इसको खूब ध्यान से पढ़ना है। जिन जिन के पास में स्वाध्याय है, स्वास्थ्य है, ग्रंथ है, वो इसको खूब ध्यान से पढ़ें। शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूं कि यह मुख्यतः से एकांत को दूर करने के लिए गाथाएं बनी है कि एकांत से
ये कह दें कि ये जीव करने वाला और भोगने वाला कोई और, तो ये भी नहीं चलेगा। ये एकांत से ये कह दे कि यही जीव करने वाला, यही जीव भोगने वाला, तो ये भी नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? बोले पर्याय दृष्टि से पर्याय को जानना है, द्रव्य दृष्टि से द्रव्य को जानना, और कथन जब करना है तो शादवाद में कथनचित कह करके करना है। यह इन 4 गाथाओं के माध्यम से बहुत अच्छी तरह बताया है। और साथ में यह भी बता दिया है कि यदि जो ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं मान पा रहे हैं, ऐसा ज्ञान जिसका नहीं समझ में बना है, तो वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि ये दृष्टि ही सम्यक होनी पड़ेगी, और दृष्टि सम्यक होने के लिए यही जीव को जानना पड़ेगा कि आखिर ये क्या है। मैंने किया, अब मैं भोग रहा हूं। अब मैंने किया वो पर्याय अलग, और आगे वाली पर्याय अलग। तो इस पर्याय दृष्टि से इस पर्याय ने किया, उस पर्याय ने भोगा, तो अन्य ने भोगा, ये भी एक तरह से सिद्ध हो गया। लेकिन एकांत से ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि साथ में द्रव्य दृष्टि भी है। ये भी द्रव्य दृष्टि न होती, द्रव्य का एकपना नहीं होता, तो फिर तो जिसने किया उसको तो फिर कभी कोई दंड मिलता ही नहीं। तो कहेंगे कि द्रव्य दृष्टि से तो वही है द्रव्य, लेकिन पर्याय से बदला। इसी प्रकार से द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि को जानना जो है, ये तो है सम्यक दृष्टि, और एकांत से जान लेना ये है मिथ्या दृष्टि। इसकी भूमिका में जो बताया गया है कि आगे ये बताते हैं कि द्रव्यार्थिक नय से जो कर्म करता है वही उस फल को भोगता है। किससे? द्रव्यार्थिक नय से। द्रव्यार्थिक नय से जो कर्म करता है वही भोगता है। हमने यहाँ किया है, चाहे हम कहीं भी रहे, हमको भोगना है। ये क्या है? ये द्रव्यार्थिक नय है। और पर्यार्थिक नय से अन्य ही करता है और अन्य ही भोगता है, इस प्रकार जो मानता है वह सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा समझ लो। इस 2 लाइन के अंदर में आपको आगे क्या कहना चाहते हैं इसमें सार भरा हुआ है। द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि। एकांत से द्रव्य दृष्टि खींचेंगे तो भी आप मिथ्या दृष्टि, एकांत से पर्याय दृष्टि खींचेंगे तो भी आप मिथ्या दृष्टि। तो यह समझ बनाना बहुत ही, जिसको कहते हैं कि जरूरी है, जानते हुए भी। जबकि पहले वाली गाथाओं के माध्यम से कहा कि जो जानता है द्रव्य दृष्टि से कि यह कमंडल पीछी इत्यादि मेरा नहीं है, फिर भी ऐसा बोल देता है, तो जानने वाला भी बोल देता है, इसलिए उसको डांट पड़ी है। कह रहे तुम जानते हुए भी, द्रव्य दृष्टि को जानते हो भी मेरा है, ऐसा क्यों कहते हो? इस प्रकार से कहा है। इसी प्रकार से वहां हमारे निश्चय नय से कहो, द्रव्य दृष्टि से कहो, एक बात। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया द्रव्य दृष्टि से ऐसा जानो और पर्याय दृष्टि से ऐसा जानो, लेकिन एकांत मत करो। तो देखो क्या अर्थ दिया हुआ है। कही चिदु पज्ज एहिम विनस्यदे नेव कही चिदु जीवो। नहीं भी जम्हा तम्हा उब्बदी सो वो अन्ना व नेयंतो। सो वो अन्नो व नेयंतो। ये अनेका एकांत से ऐसा मत करो। आत्मा सदा मिट रहा निज पर्याय पर्यायों से, शोभे वही ध्रुव किन्हीं ध्रुव सदगुणों से। एकांत है यह नहीं ध्रुव दृष्टि द्वारा, करता वही इतर पर्यय दृष्टि द्वारा। अब देखो इतनी शब्दों की रचना की है, तो ये तो शब्द तो 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे तब जाकर के ऊपर जो गाथा में लिखा है उसी का सही सही अनुवाद हुआ है
और क्या क्या कहना चाहते हैं ये तो भैया है, जैसे अभी अपन इतना ये पढ़ रहे हैं अंतर प्ररूपणा, ऐसे पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन जब तक वो ग्रंथ सामने रख करके और एक एक लाइन को उसको अच्छी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, तब तो उसका मर्म भी ज्ञान में आ जाता है कि हाँ हाँ ये ऐसा कहना चाहते हैं, ये ऐसे अंतर बन गया, ये ऐसे बन गया। नहीं तो शब्द सुन लिए और रह गए। सुनने के समय अपने कषाय नहीं है, इसलिए उस समय निर्जरा है, बहुत अच्छी बात है। परंतु यहाँ भी इसी तरह से समय सार में सुनने के समय तो बहुत अच्छा उपयोग लगा हुआ है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। परंतु इसका है मर्म, जैसे आज पंडित साहब बोल रहे इसका मर्म समझाइए, तो मर्म भाई समझाया नहीं जाता है, मर्म तो समझा जाता है। और मर्म समझने के लिए दूसरों के शब्द काम आ जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी अपने पास में जब ग्रंथ है तो उन शब्दों को बार बार स्वयं, क्योंकि हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़ते रहेंगे बार बार तो समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि जम्हा, क्योंकि जीव के ही चिदुपज्य एहिम, माने कितनी ही पर्यायों से विनश्यदे, विनश्यदे माने विनाश को प्राप्त होता है पर्यायों से। पर्याय नष्ट हुई है, पर्याय नष्ट हुई है। हम देव भी थे, हम कभी नारकी भी थे, हम त्रियंश भी थे, और अभी भी अनेक प्रकार की हम बालक भी थे, युवा भी थे, ये सब पर्याय। लेकिन ये पर्याय तो नष्ट हुई है। तो केचिदुपज्येहिम विनश्यदे नैव केचिदु जीवो, लेकिन और कितनी पर्याय से जीव लेकिन नष्ट नहीं होता, केचिदु और कितने ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता। जम्हा तम्हा कुव्वदी सो वा अन्नो व नेयंतो। और क्या कहा, न इसलिए जो भोगता है सो वा कुव्वदी, मानी जो करता है, जो भोगता है वही करता है। सो वा कुव्वदी, वही वही करता है, वही भोगता है, नष्ट नहीं होता। इसलिए जो भोगता है वही करता है या अन्य करता है, ऐसा नेयंतो 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 न एकांतो, न एकांतो है, नेयंतो न एयंतो, न एयंतो मानी ऐसा एकांत नहीं है ना। जो आपको बड़ा आनंद होगा सुन करके, आचार्य श्री के साथ में बहुत बार अनेक प्रकार की चर्चाएं सुनने को मिली। कई विद्वान आते हैं, कई चर्चा करने वाले आते हैं, हम चुपचाप बैठे बैठे साक्षी बने रहते हैं, सुनते रहते हैं। थोड़ा सा इतना पुण्य है कि गुरुदेव हमको जाओ जाओ नहीं बोलते हैं, इसलिए बैठे बैठे हम चर्चाओं में हम भी थोड़ा सा भाग ले लेते हैं। बोलते तो कुछ नहीं है, क्योंकि सुनने वाले बोलने वाले है ही हैं, तो क्या। तो आचार्य श्री के शब्द मुंह से कम 10-20 बार तो उस चर्चा में निकल, एकांत नहीं है, एकांत नहीं है। मानी जो भी बात बताई जाती है उसमें वो तुरंत कह देते हैं एकांत नहीं है, हैं? सारी चीज में व्यवहार के लिए भी कहेंगे एकांत नहीं है। महाराज ये तो आपने कराया, एकांत नहीं है, हमने कराया, ये एकांत नहीं है। हमने ऐसा तुम मान करके बैठ जाओगे तो फिर सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से सब चीज के लिए ऐसा विचार लगाना कि ये जो पर्याय से तो ये जो किया उसने नहीं भोगा, लेकिन द्रव्य दृष्टि से जिसने किया उसी ने भोगा। तो इसलिए दोनों में ही एकांत नहीं है। जम्हा तम्हा कुवदि सोवो अन्नो ये नेयंतो। फिर से पढ़ता हूं, जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता है। इसलिए जो भोगता है वही करता है या अन्य करता है, ऐसा एकांत नहीं है। मानी जो किया उसी ने भोगा
ये भी एकांत नहीं है, और जिसने किया उसने नहीं भोगा, दूसरे ने भोगा, ये भी एकांत नहीं है, एकांत नहीं है। बस ऐसा विचार करो। यहाँ पर आगे चलते हैं थोड़ा सा। केहिचिदुपज्जयेहिं विनश्यदीनैव केहिचिदु जीवो जम्हा तम्हा वेददि सो वा अन्नो वनेयन्तो। अब देखो इस 351 की गाथा में और 352 की गाथा में क्या अंतर है? उसमें कुव्वदी है, इसमें वेददी है। कुव्वदी का मतलब करता है, वेददी मानी भोगता है। तो ये भी एकांत नहीं है। वह अन्नो विनयंतो, वही करता है या अन्य करता है, वही करता है, ये भी एकांत नहीं है। और अन्य करता है या भोगता है, ये भी एकांत नहीं है। ये दो गाथाओं में, एक में कुव्वदी शब्द है और दूसरे में वेददी शब्द है, और बाकी के बाकी शब्द वो के वो हैं। पढ़ लो अच्छी तरह से। पहली वाली पढ़ता हूँ, 351 वाली। केहिचिदुपज्जयेहिं विनश्यदेनैव केहिचिदु जीवो जम्हा तम्हा कुव्वदी सो वा अन्नो वनेयन्तो। और आगे वाली गाथा में वही के वही शब्द है। केहिचिदुपज्जयेहिं विनश्यदेनैव केहिचिदु जीवो जम्हा तम्हा वेददी सो वो अन्नो वा नेयन्तो। वो अन्य है या वही है, वही है, ये भी एकांत नहीं, और अन्य है, ये भी एकांत नहीं। करने में भी और भोगने में, ये दोनों बात जो है ये दो गाथाओं के माध्यम से यहां से मिली है। अब इसको क्या कहेंगे? और कि यदि तुम ऐसा मान लोगे, एकांत से मान लोगे, तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। ये आगे की दो गाथाओं के माध्यम से बताया गया। जो चैव कुणज सो चैव वेद को जस सिद्धंतो सो जीवोणादब्बो मिच्छा दिट्ठी अनारिहदो। क्या कहा? कि जो जीव करता है वही भोगता है, जिसका यह सिद्धांत है। जो जीव कुणदी सो जीव वेद को जस ऐस सिद्धांतो, जिसका ऐसा सिद्धांत है। जस ऐस सिद्धांतो, ऐसा किसी ने सिद्धांत बना लिया कि जो करता है वही भोगता है, तो आपकी पर्याय दृष्टि खत्म हो गई। क्योंकि पर्याय से तो किया था देव ने, भोगा है मनुष्य ने, किया है मनुष्य ने, भोग रहा है देव है। तो इसलिए तुम एकांत से ये कह दोगे कि जो चैव कुणदी सो चैव वेद को जस एस सिद्धंतो सो जीवोणादब्बो मिथ्या दृष्टि अनारिहतो। वो जीव भी मिथ्या दृष्टि है, आरत मत का न मानने वाला है। सो जीवो नादब्बो मिथ्या दृष्टि अनारिहदो, अनारिहदो ए तुम्हारी आरहंत मत को न मानने वाला। अनारिहदो, अनारिहदो शब्द जो आगे आया है लास्ट में, उसका अर्थ है कि भैया अरहंत के मत को नहीं मानने वाला है। वह स्यादवाद को नहीं समझ रहा है, वह भगवान की वाणी को ठीक से नहीं समझ पाया है। क्योंकि वो एकांत से ही मान लिया है उसने कि जिसने भोगा उसी ने ही किया, माने जिसने किया उसी ने भोगा। ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि फिर पर्याय दृष्टि का लोप हो जाएगा, पर्याय दृष्टि का अंत हो जाएगा। तो लोप नहीं करना, क्या करना? माने उसको नष्ट नहीं करना। जब जब कहा जाएगा तो उसको गौण करना, गौण करना, लोप नहीं करना। लोप और गौण, ये दो शब्दों को अच्छी तरह ज्ञान में शाद्वाद को समझते हुए विचार कर लेना कि गौण किया है, लोप नहीं किया है ना। और लोप कर देंगे तो इसका मतलब तुम एकांती हो गए। गौण किया है तो समझे कि हाँ दूसरा पक्ष भी तुमको ज्ञान में है, लेकिन कथन में एक ही आ रहा है। तो ये स्यादवाद की कुंजी है। स्यादवाद की कुंजी यही है कि एक बात को नित्य और अनित्यता जो दिखाई जा रही है, उसके मूर्तिक अमूर्तिकपणा दिखाया जा रहा है। और भी जितने भी शब्द लगाने हैं वो सारे लगा लेना।
तो एक को गौण किया जाता है, दूसरे को मुख्य किया जाता है, मुख्य गौण, ऐसा शब्द आता है समंतभद्र स्वामी की वाणी में। तो ये बराबर विचार रखना। लोप कर दोगे, एकांत से कह दोगे तो भैया फिर तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, वो आपको मिथ्या दृष्टि ही माना जाएगा और कुछ भी नहीं माना जाएगा। इसीलिए जो ज्यादा खींचते हैं उनके लिए कह दिया जाता है भैया एकांती है, दूर रहना इन लोगों से। हाँ, ऐसा बोल देते हैं लोग। है फिर आगे क्या दिया, ये आ गया ना, जो चेव कुणदिसो चेव वेद को जस एस सिद्धन, तो जो करता है वही वेद को मानी भोगता है, ऐसा जिसका सिद्धांत है सो जीवो नादबो। वो नहीं जानता है, किसको नहीं जानता है, वो सिद्धांत सही सिद्धांत नहीं जानता है। तो मिथ्या दृष्टि अनारी दो, मिथ्या दृष्टि है और अनंत को नहीं जानता, अनंत के सिद्धांत को नहीं जानता है। दूसरा दिया अन्नो करेदी अन्नो परिभुंजति जस एस सिद्धांतो। अब कुछ ने ये सिद्धांत बना लिया कि अन्य तो किया और अन्य ने ही भोगा, मानी देव ने किया तो देव में रह गया, मनुष्य भोगने वाला है तो वो तो अलग हो गया, वो अलग हो गया। तो इस प्रकार से वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये यदि आप जान गए तो आपने द्रव्य दृष्टि खो दी। तो द्रव्य दृष्टि को भी खो नहीं सकते आप, जिंदा रखना पड़ेगा। तो गौण कर सकते हो, लेकिन द्रव्य दृष्टि को यदि टोटल हटा दोगे तो भी मिथ्या दृष्टि अनारी है, दो अनंत को आप भी नहीं जानते हो भाई। तो ये द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि बहुत अच्छी तरह से जानना। और कथन के समय में है, हाँ, पुरुषार्थ सिद्धोपाय में एक गाथा आई है, श्लोक आया है, कारिका आई है कि हाँ, और भी जगह आई है, यहाँ भी आई है, मथानी। हाँ, एक को छोड़ो एक को खींचो, एक को छोड़ो एक को खींचो, हाथ ही छोड़ दिया तो फिर नहीं बनेगा, घी नहीं निकलने वाला है, मक्खन नहीं निकलने वाला है। इसलिए पकड़े रहो, अब पकड़े रहो, ढीला हाँ ऐसे करो, हाँ ढीला हाँ ऐसे करो, बस इतना ही। तो इस तरह से पर्याय को और द्रव्य दृष्टि को अच्छी तरह से जानना है। आज इतना ही रख लेते हैं, इतना आप लोग पचाइए, इतना कम से कम ज्ञान में एक बार आत्मसात करिए, फिर इसकी हिंदी वगैरह पढ़ेंगे। 2-3 दिन अपने पास है अभी, छठ सतना 2 दिन तो कम से कम है ही है, 2 दिन में इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। इन द मीन टाइम आप लोग भी इसको पढ़ते रहिए, पढ़ने से ही समझ में आएगा, और पढ़ने से जो नहीं समझ में आएगा उसको जब सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कोई प्रश्न वगैरह करेंगे। देखो प्रश्न करना चाहिए, एक जना प्रश्न करता है तो उसका लाभ भी अन्य लोगों को मिलता है, इसलिए खूब मनो से हाँ पढ़ना भी चाहिए मनोयोग से, और सुनना भी चाहिए, और फिर नहीं समझ में आवे तो उसके ऊपर में अपने को चिंतन मनन भी करके सही सही समझ लेना चाहिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्य हीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि चिंतामणि त्वां वन्दे ममास्तु देवी जवानी के सोमानी सदा देखो ये जिन्वाणी भारती तो जपुंजनरैन जो तेरा शरणा देश वंदना भाई साहब, सब बड़ों को सादर पावा करो। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना सभी से जय जिनेन्द्र। 1008 मल्लिनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। कल वंदना भैया जी।
हाँ, सादर जय जिनेन्द्र, सादर सादर प्रणाम सभी को, बड़ों को। कल और परसों 2 दिन समय का प्रणाम अंतर प्रणाम पंडित जी। स्वाध्याय प्रणाम पंडित जी, प्रणाम सभी से जय जिनेन्द्र। और परसों मतलब 21 तारीख से आज 18 तारीख है, 19 तारीख को स्वाध्याय होगा दोनों का, और 20 तारीख को प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है, चंद्र भगवान की पूजा होगी। 21 तारीख से अष्टानी का प्रारंभ है और 21 तारीख से नंदीश्वर भक्ति के श्लोक और इनको हिंदी पद्यानुवाद पढ़े जाएंगे। और जो विशेष कार्यक्रम होगा वो आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, उनकी जो है आज्ञानुसार होगा। इस प्रकार कार्यक्रम रहेगा। कल और परसों 2 दिन में ये 4 गाथाएं हम और अच्छी तरह समझने की कृपा करें, तो जो है कोशिश करेंगे। और भैया जी की आज्ञा मानकर आज इन 2-3 पृष्ठों पेज नंबर 314, 315 और 316 और 317 इन 4 पृष्ठों को कम से कम 2 बार सभी भाई बहनों को पढ़ना जरूर है। 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार दत्तचित्त होकर के पढ़ना जरूरी है। भैया जी की आज्ञा का पालन करना ही आज्ञा संबत्व है, क्योंकि हमने उनको धर्म गुरु माना है। इसलिए जैसा वो कहते हैं वैसा हमें करना चाहिए, हमको अति शीघ्र क्षायिक संबत्व की प्राप्ति होगी। इस प्रकार बहुत ही हर्ष के साथ में, बहुत ही खुशी और बहुत ही प्रसन्नता के साथ में आज की ये स्वाध्याय सभा समापन को प्राप्त होती है। सभी भाई बहनों को, बड़ों को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय जय जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।